कभी आपने नोटिस किया है कि रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक ही सवाल में फंसा रहता है। शुरुआत कहाँ से करूँ? फॉर्म भर दिया, सपना देख लिया, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। कोई बुक लेने को बोलता है, कोई कोचिंग, कोई कहता है यूट्यूब काफ़ी है, और इसी कन्फ्यूजन में महीनों निकल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की ये वीडियो रेलवे एग्जाम की उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए है। आज हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी में बात करेंगे कि रेलवे एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, बिना ओवरलोड हुए, ताकि आप तैयारी करते समय भटके नहीं और जो पढ़ें वही एग्जाम में काम आए। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। रेलवे एग्जाम कोई एक एग्जाम नहीं होता। आरआरबी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम कराता है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, असिस्टेंट लोको पायलट और कई लेवल के एग्जाम्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी एग्जाम्स का बेस, सिलेबस लगभग सेम होता है। फर्क सिर्फ लेवल का होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से शुरुआत कर लेते हैं तो एक प्रिपरेशन से आप कई एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है, शुरुआत में सबसे पहले क्या करें? दोस्तों, रेलवे एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको तीन चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी होगी। पहली, आप किस लेवल का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। दूसरी, आपके पास डेली कितना टाइम है। और तीसरी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर ये तीनों चीज़ क्लियर नहीं है तो प्रिपरेशन शुरू होते ही टूट जाएगी। अब मान लेते हैं आप बिगनर हैं और ग्रुप डी या एनटीपीसी लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको सिलेबस को रटना नहीं, समझना है। मैथ्स में क्या क्या आता है, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक बुक खोलना भी टाइम वेस्ट हो सकता है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अब गलती यहाँ होती है कि स्टूडेंट एक साथ चारों सब्जेक्ट्स पकड़ लेता है और कुछ भी प्रॉपर नहीं हो पाता। सही तरीका यह है कि शुरुआत में 2 सब्जेक्ट से काम शुरू किया जाए। आमतौर पर मैथ्स और रीजनिंग सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते हैं। मैथ्स की बात करें तो रेलवे एग्जाम की मैथ्स कोई बहुत हाई लेवल नहीं होती, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक्स लगभग हर एग्जाम में आते हैं। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आपको बेसिक कंसेप्ट से करनी होगी। फार्मूला याद करने से पहले कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, रीजनिंग में भी यही रूल लागू होता है। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट, ये सभी टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। रीजनिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता है लेकिन सोचने का तरीका डेवलप नहीं करता। रेलवे एग्जाम में वही कैंडिडेट आगे निकलता है जो क्वेश्चन को जल्दी समझ लेता है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके, सब कुछ एक साथ देखकर लगता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, रेलवे एग्जाम में जीके यूपीएससी लेवल की नहीं आती। यहाँ सवाल बेसिक और डायरेक्ट होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़िए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन या रिलायबल ऑनलाइन सोर्स से काम चला सकते हैं। ध्यान रखिए, रेलवे एग्जाम में करंट अफेयर्स ज़्यादातर लास्ट 6 to 8 मंथ से ही पूछे जाते हैं। पूरे साल का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेली स्टडी रूटीन कैसे बनाएं? दोस्तों, आइडियल रूटीन वही होता है जो फॉलो हो सके। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं तो 3 से 4 घंटे डेली काफ़ी होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे अच्छे से प्लान करके पढ़ सकते हैं। बिना प्लान के 10 घंटे पढ़ना भी बेकार हो सकता है। एक सिंपल रूटीन समझ लीजिए। मॉर्निंग में जब माइंड फ्रेश हो तब मैथ्स या रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टरनून में जीके या स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़िए। इवनिंग में जो पढ़ा है उसका शॉर्ट रिवीजन कीजिए। नाइट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट लगाएं। यही साइकिल अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। अब आते हैं बुक्स और रिसोर्सेज पर। दोस्तों, रेलवे एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होती है ज़्यादा बुक्स जमा करना। मार्केट में हर टीचर की बुक है, हर कोचिंग का मटेरियल है, लेकिन आपको लिमिटेड रिसोर्स पर भरोसा करना होगा। मैथ्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक, रीजनिंग के लिए एक, जीके के लिए एक और पीवाईक्यू के लिए एक सोर्स, इतना काफ़ी है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन का बैकबोन है। अगर आपने पीवाईक्यू को सीरियस तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एग्जाम किस दिशा में चलता है। कई क्वेश्चंस कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज बदल जाती है। इसलिए पीवाईक्यू को सिर्फ सॉल्व नहीं, एनालाइज भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के एंड में मॉक देना शुरू करते हैं, जो एक बड़ी गलती है।
मॉक आपको बीच बीच में देते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और वीक एरिया क्या है। मॉक का मतलब ये नहीं कि मार्क्स देखकर खुश या दुखी हो जाएं। मॉक का मतलब है अपनी गलती पहचानना। दोस्तों, रेलवे एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा एनिमी है इनकंसिस्टेंसी। 3 दिन जोश में पढ़ना, फिर 5 दिन ब्रेक, फिर गिल्ट में 2 दिन पढ़ना। ये पैटर्न सिलेक्शन से दूर ले जाता है। प्रिपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। यही फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में काम करता है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए दोस्तों, रेलवे एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाखों फॉर्म भरते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। गेस वर्क, रैंडम स्टडी और दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर कोई टॉपर बनने का फॉर्मूला बता रहा है, लेकिन आपकी सिचुएशन, आपकी टाइम, आपकी बैकग्राउंड सबसे अलग है। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी खुद बिल्ड करनी होगी। कंपेयर करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, सिलेक्शन नहीं। अब लास्ट में एक जरूरी बात, रेलवे एग्जाम की तैयारी करते समय कई बार मन टूटेगा। मॉक में मार्क्स कम आएंगे, फैमिली प्रेशर होगा, लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन याद रखिए प्रिपरेशन का ये फेज टेम्पररी है। अगर आपने इस फेज को डिसिप्लिन से निकाल लिया तो रिजल्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, रेलवे जॉब सिर्फ सैलरी नहीं देती, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और सिक्योर फ्यूचर देती है। लेकिन ये सब उसी को मिलता है जो आज डिस्कम्फर्ट झेलने को तैयार होते हैं। अगर आप सच में रेलवे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आज डिसीजन लीजिए कि प्रिपरेशन को कैजुअल नहीं, सीरियस तरीके से करेंगे। अगर ये वीडियो आपको डायरेक्शन देने में मदद कर पाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए रेलवे प्रिपरेशन स्टार्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सच में सीरियस हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।